और सारिका पासवान जैसी महिला कि हम लोग भर्त्सना करते हैं कि कितने निम्न स्तर पर वो गिरी हुई है। इस सारिका जी को पहले अपने घर में झांकने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की विरोधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की विरोधी है। परिवार में एक बहू भी आई थी, लेकिन आपने उस बहू का कितना आप लोगों ने मान सम्मान करने का काम किया। पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। पगड़ी पर्याप्त होती है, आन बान शान की प्रतिज्ञा वो उस देश में है जहाँ प्रतिज्ञा के लिए भीष्म पितामह क्या करते हैं। द्वारा लाठियां चार्ज कराई गई। उस समय सारिका पासवान के मुंह में दही क्यों जम गए थे? उस समय सारिका के पासवान के मुंह में आवाज नहीं थी। राजद के प्रवक्ता ने हमला बोला है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। उनसे अभी सवाल रहेगा। भाजपा के नेता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं अनामिका जी और पूनम जी, इन दोनों से सवाल रहेगा। सीधे तौर पर सम्राट चौधरी पर ही हमला बोल दी हैं। राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान ने उनके पगड़ी पर, उनके जीवन पर, उनकी माताजी की सेहत को लेकर और भी बहुत कुछ। सारिका पासवान जी जो हैं वो अपने आप में पर्याय हैं बदतमीजी की, बददिमागी की और मानसिक असंतुलन की। वो अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति और अपने चरित्र का परिचय देते हैं इस तरह की भाषा का उपयोग करके, जो वो पहले भी करती रही हैं। और वो निसंदेह उस दल के संस्कारों का भी परिचय देती हैं जिसमें वो काम करती हैं। जिस तरह से आदरणीय सम्राट चौधरी जी के विषय में वो बोल रही हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। वो महज भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। और जहाँ तक मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उनकी माँ के विषय में वो बोल रही हैं, इससे पता चलता है कि कितनी क्रूर और असंवेदनशील वो हैं। तीसरा विषय आता है जिस विषय के कारण वो इतनी विचलित हैं, रोहिणी आचार्य जी। निसंदेह एक बेटी की तरह बहुत सम्मानीय, अनुकरणीय है रोहिणी आचार्य जी हमारे लिए। उन्होंने जो किया है अपने पिता के लिए उसका हम सम्मान करते हैं। परंतु सम्राट चौधरी की पगड़ी पर बात हो रही है। पगड़ी हटाने की बात किए थे, नीतीश कुमार के हटने को लेकर शपथ लिए थे, तो उसी पर बोल रही है राजद की प्रवक्ता। तो क्या इससे परेशानी क्या है? देखिए, पहले तो भारतीय संस्कृति में जो मान सम्मान महिलाओं का होता है और जो पूरे देश की जनता, और आपने देखा होगा कि देश की जनता ही नहीं, देवताओं ने भी नारी शक्ति का सम्मान करने का काम किया है। और सारिका पासवान जैसी महिला कि हम लोग भर्त्सना करते हैं कि कितने निम्न स्तर पर वो गिरी हुई है। इससे साबित होता है कि आरजेडी के नेता अपने प्रवक्ताओं द्वारा जो बयान दिला रहे हैं, इससे साबित होता है कि वो लोग हताश हो गए हैं और बिहार की जनता उनको नकार चुकी है। हमारे डिप्टी सीएम पर कटाक्ष करना ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि कितने वो बेचैन और बौखलाहट में इस तरह का बयान दिलवा रहे हैं। सारिका जी को पहले अपने घर में झांकने की आवश्यकता है। सारिका जी, जिस बेटी रोहिणी की आप बात कर रहे हैं, उसी परिवार में एक बहू भी आई थी, लेकिन आपने उस बहू का कितना आप लोगों ने मान सम्मान करने का काम किया। पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। आज वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, लेकिन आप बताने का काम करेंगे। आपको एक रोहिणी आचार्य पर टिप्पणी जो की गई है, हमारे सम्राट जी ने गलत क्या कहे हैं? उन्होंने कहा कि यदि आप किडनी दिए तो लालू जी ने उनको टिकट देने का काम किया। अब आप उसके पहले भी उनको टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतार सकते थे, लेकिन किडनी देने के बाद ही क्यों? तो अभी अब बात आ गई है उनकी पगड़ी पर, उनकी माताजी के इलाज के बाद। तो पगड़ी उतारने की बात हुई थी सम्राट चौधरी की नीतीश के हटाने के बाद, पर नीतीश जी के साथ जाकर काम करने लगे। इस पर क्या कहिए? अगर सारिका जी को भारतीय परंपरा और सनातन परंपरा का भान होता तो पगड़ी के विषय में बात नहीं करती। निसंदेह पगड़ी सम्मान का प्रतीक है। सम्राट चौधरी की है। आप मुझे बोलने दीजिए ना, मैं सारिका जी के विषय में बोल रही हूँ। निसंदेह उन्होंने ही की थी, मैं उसी बात पर कायम हूँ। पर जब सम्राट चौधरी जी ने वो बात कही थी तो पगड़ी पर्याप्त होती है, आन बान शान की प्रतिज्ञा की। वो उस देश में है जहाँ प्रतिज्ञा के लिए भीष्म पितामह क्या करते हैं। तो इस बात को समझना होगा। निसंदेह उस समय भावनाओं में जो विषय रखा था, और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की विरोधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की विरोधी है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं सूबे के, निसंदेह वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बेदाग हैं, जिन पर आप किसी तरह का दाग नहीं लगा सकते। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर बिहार के विकास की बात करना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करना चाहते हैं, तो निसंदेह हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इसमें पगड़ी कभी भी या कोई प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती, बिहार से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए बिहार हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो आप लोग भी उन पर टिप्पणी कीजिएगा, वो भी आप लोगों पर टिप्पणी करेंगे, तो इससे तो बिहार का कोई भला होगा नहीं। मगर आगे क्या कुछ उनके लिए बोलिएगा? देखिए, सारिका जी राजनीति में बनने के लिए वो चाह रहे हैं कि इस तरह से हम बयान दे तो लालू जी हमको कहीं टिकट दे दे या उनको दे दिए या उनको कहीं। देखिए, पहले तो अपने परिवार को दे रहे हैं ना जी। पहले उनके परिवार से बचे तब तो किसी को देना चाह रहे हैं। परिवार से छोड़िए ना, वो परिवार के बाद अपने रिश्तेदार में चले जा रहे हैं। राबड़ी जी के भाई को दिया जा रहा है, कल जाके बहू को भी देंगे।
तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि आप हताश जो हुए हैं, बिहार की जनता ने देखा है एनडीए के विकास को, और एनडीए के विकास को ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसी मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर बिहार की जनता के बीच में जाने वाली है। और सारिका जी जैसे प्रवक्ता कितनी आएंगी कितनी जाएंगी, उनको टिप्पणी करने से सम्राट जी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सम्राट जी ने जो आपने देखा कि शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का काम किया, जिस तरह से उनकी सरकार थी, जिस तरह से बेटियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि पुरुष थे, उनके द्वारा लाठियां चार्ज कराई गई, उस समय सारिका पासवान के मुंह में दही क्यों जम गए थे? उस समय सारिका के पासवान के मुंह में आवाज नहीं थी। आज उनको बहुत तकलीफ हो रही है। और बिहार की बेटियां पर जब पुलिस लाठियां चार्ज करते हैं, उस समय आप मौन क्यों रहती है? आप सावधान हो जाइए। बिहार की बेटियां इतनी कमजोर नहीं है और समझदार है, और आपका इसका जवाब मुंहतोड़ 24 और 25 में देने वाली है। स्टूडेंटों के बात पर ही हम आते हैं। स्टूडेंट में जिस प्रकार से बीजेपी कार्यालय ही बार बार घेर रहे हैं, आप लोग उनका पूर्ति नहीं कर रहे हैं मांग का, अब बार बार घेर ले रहे हैं आपका कार्यालय, आप लोग क्या उनका मांग क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि हम मांग नहीं पूरा करें? यदि उनकी लड़ाई लड़ने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने देखा कि धरना दे करके हम लोगों को कितने शांति भाव से धरना दे रहे थे। उस समय हमारे एक भाई शहीद भी हुए, और किसी ने यदि लड़ाई लड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप जो कह रहे हैं कि आपके घर में आते हैं, तो वो उनका घर है। हमारे घर में आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, और हमारे डिप्टी सीएम उनकी बातों को मान भी रहे हैं। तो आप इससे नकार नहीं सकते कि जब से सम्राट जी और एनडीए की सरकार आई है, तब से शिक्षकों की बात की जाए तो उनको समर्थन ही मिल रहा है। और बिहार के विकास के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होगा, वो हमारी सरकार और हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ले रहे हैं। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे सम्राट चौधरी के मां पर, और सम्राट चौधरी पर टिप्पणी की थी राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान। इसीलिए अभी यहाँ पर कुछ बातें हम जानने समझने के लिए आए थे, वह अभी बता रहे थे। तो आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।